अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब हेल्थ चैनल हेल्थ फॉर ऑल। हमारे चैनल के नाम को याद रख लें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के लिंक को शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब पे शेयर करें ताकि तिब्बी मालूमात सब तक पहुंच सके। ये एक फलाह का काम है और सवाब का काम है। मैं हूं डॉक्टर अवैस, सर्जन FCPS। तो बिला तखीर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। आज का टॉपिक है शुगर के मरीज़ों की कॉम्प्लिकेशन। शुगर क्या है? ये एक कम्प्लेक्स डिजीज़ है, एक सिंड्रोम भी आप कह सकते हैं इसको, जिसमें मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियां भी लाक हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शुगर क्या है। शुगर जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिज़ीज़ का नाम है, जिसमें इंसुलिन ग्लूकागोन जो है वो आपस में उनका एक जो नॉर्मल लेवल होता है वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही आज के लिए मैं इसका तारफ़ करवाता हूँ। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ शुगर और डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्या हैं? नंबर 1 पे न्यूरोपैथी होती है, यानी पेशेंट को नमनेस फील होती है बाजुओं में, पाँव में। रेटिनोपैथी यानी पेशेंट की विजन कम हो जाती है, उसके रेटिना में चेंजेस आती हैं और आँख की नज़र दूर की या करीब की कम हो जाती है। नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनकी जो गुर्दे होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक फुट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी में हूँ, तो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन आती है शुगर के मरीज़ों की वो ये है कि वो उनके पाँव जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुगर के मरीज़ों की दो और जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें वेस्कुलर रस्ट यानी जो वेजल्स होती हैं उसमें जंग लग जाता है। वेजल जो है वो उनकी उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और शुगर के मरीज़ों को दिल की दर्द का पता नहीं चलता, यानी अगर उनको MI या दिल का अटैक होता है तो उनको पता ही नहीं चलता। शुगर चूँकि सर से लेकर पाँव तक की बीमारी है, इसमें आपकी वीएन भी जा सकती है, आपके पाँव भी ख़राब हो सकते हैं, आपके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। तो डायबिटिक फूड क्या है? ये एक ड्राई गैंग्रीन है, यानी गैंग्रीन का मतलब ये टूटे फूटे टिश्यू या सेल्स। शुगर के मरीज़ों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं जो जिनका पाँव ख़राब हो चुका है? एक बात हमेशा ज़हन में रख लें। नंबर 1 पे जो आज की अहम बात है वो ये है कि जो जिनका पाँव ख़राब हो चुका है शुगर के मरीज़ों का, उनको चाहिए कि वो जैसे अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं तो उनको चाहिए कि वो ऐसे ही अपने जो है वो फूड की हिफाजत करें। अगर वो अपने फूड की सही तरह हिफाजत नहीं करेंगे तो उनका पाँव जो है वो ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले मरीज़ की बिग टो ख़राब होती है, पाँव की बड़ी उंगली, उसको काटना पड़ता है, हम उसको रे एम्पुटेशन कहते हैं। फर्दर मरीज़ अगर उसकी केयर नहीं करेगा तो उसका फिर जो है वो आगे पाँव काटना पड़ता है। अगर फिर भी केयर नहीं करेगा तो उसका जो है वो हम उसको बिलोनी बोलते हैं, फिर हमें बीके करनी पड़ती है, बिलोनी एम्पुटेशन, यानी मरीज़ की जो टांग है वो नी के नीचे से काटनी पड़ती है। अगर मरीज़ फिर भी जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं करेगा, डॉक्टर की हदायत पर अमल नहीं करेगा, तो फिर जो है उसकी अबावनी यानी एक ही एक करनी पड़ती है, यानी जो है वो नी के ऊपर, घुटने के ऊपर उसकी टांग काटनी पड़ सकती है। अगर मरीज़ तब भी जो है वो डॉक्टर की हदायत पर अमल नहीं करेगा तब जो है वो उसको डिसआर्टिकुलेशन हम कहते हैं वो करनी पड़ती है। अल्लाह माफ़ करें। तो आप लोगों को चाहिए जो मैं बातें कर रहा हूँ ये गौर से सुने। नंबर 1, अपने पाँव की केयर इस तरह करें जिस तरह आप अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं, ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए है। और सफाई का ख्याल रखें। अगर ज़ख़म बन चुका है तो टाइट शूज़ या जूती ना पहने, ठीक है, चप्पल पहने जिसमें आपकी फिंगर्स जो टोज़ हैं, पाँव की उंगलियां, ये बाहर रहें। और ख़ारिश ना करें और नाखून भी बड़ी एहतियात से काटें। जब आपका ज़ख़म
जो है वो बन जाए तो किसी मुस्तनद डॉक्टर सर्जन के पास जाएं, ज़ख़म की सफाई करवाएं, ख़ुद भी सुबह शाम नॉर्मल सलाइन के साथ ज़ख़म की सफाई करें। बराए मेहरबानी कभी भी पायोडीन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और घर में टांग को ऊंचा रखें, चेयर के ऊपर बहुत कम बैठें। टांग को ऊंचा रखने का मतलब ये है जब आप लेटें तो आपकी टांग जो है आपके सर से कम 2 फुट ऊंची होनी चाहिए, नीचे तकिया रखें। अगर आपके पाँव सुन्न होते हैं तो मिकोबाल के नाम से, मैथिकोबाल यानी विटामिन B12 के नाम से एक टैबलेट होती है, उसका आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं नोट कर लें, लिख लें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो आपको MI होने के चांसेस होते हैं। हम मेडिकल ज़बान में कहते हैं कि जो शुगर का मरीज़ होता है उसके 2 भाई होते हैं, उसको मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नंबर 2 ये है कि उसको MI होने के चांसेस होते हैं, उसको यानी दिल का अटैक होने के चांसेस होते हैं। पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा शुगर का मरीज़ है, इसलिए कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। डायबिटिक फुट में केयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आपको चाहिए कि आप अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है वो आप उसको रेगुलर बेसिस पे खाएं और साथ साथ जो है वो अपनी डेली बेसिस पे शुगर का रिकॉर्ड रखें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो तब अपना BP का रिकॉर्ड रखें डेली बेसिस पे और अपनी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हर 3 महीने बाद करवाते रहें और साथ ही हर 3 महीने के बाद आप जो है वो HbA1c लाजमी करवाएं ताकि आपको प्रीवियस 3 to 5 मंथ का रिकॉर्ड मिलता रहे। ये बातें जो मैंने बताई हैं बहुत ही अहम है। आप वैसे भी यूट्यूब पे दूसरी शुगर मेले की वीडियो देखते रहते हैं तो हमारी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव बात से अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो उसका पाँव जो है वो बच जाएगा। हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, हर हफ्ते में कम अज़ कम हमें 1, 2 या 3 टांगें काटनी पड़ती हैं। क्यों? लोगों की लापरवाही की वजह से। लोग जो हैं वो अपना पाँव जो है वो, किसी का पाँव सूजा होता है, किसी का पाँव बहुत ज़्यादा गला होता है। अगर आप खुद महसूस करें कि आपके पाँव की जो पाँव जो है वो उसमें ठंडक ज़्यादा आ रही है, यानी आपका पाँव अगर सुन्न हो रहा है और उसमें जो है वो गर्माइश नहीं फील हो रही, तो समझें आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो रगें हैं, उनमें खून की बंदिश आ गई है। तो आप लोग फ़ौरन अपना जो है वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें या फ़ौरन जो है वो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं या CT जो है वो करवा सकते हैं। CT एंजियोग्राम करवा सकते हैं। अगर कोई उसमें लोथरा के क्लोट पड़ा हुआ है तो ताक वो निकल जाए, आपकी जान छूट जाए, क्योंकि शुगर जो है ये कैंसर से भी ख़तरनाक बीमारी है। मेहरबानी लाजमी जो है अपने पाँव की केयर करें और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेंगे। अगर अल्लाह ना करे आपकी टांग जो है वो आधी कट चुकी है तो आपको फिर चाहिए रेगुलर फॉलोअप पे रहें और आपको प्रोस्थेसिस लगाए जाएंगे, यानी आपको मसनूई टांग जो है वो लगा दी जाएगी तो आपकी ज़िंदगी जो है वो दोबारा आसानी की तरफ जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर का एक डाइट चार्ट होता है, उसके लिए जो है वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके हासिल करें या नेट से डाउनलोड कर लें। शुगर के मरीज़ अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं, तो शुगर के मरीज़ जो है वो फलों में से जो है वो आड़ू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूध भी जो है वो बगैर मीठे के इस्तेमाल करें, चाय भी जो है वो नमक वाली इस्तेमाल करें अगर उनको अगर उनको जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो उनके लिए डाइट केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वॉक लाजमी करें, इससे शुगर कंट्रोल होती है। और तीनों टाइम को खाना लाजमी खाएं, कोई भी किसी भी टाइम का खाना ना छोड़ें। अगर वो खाना छोड़ेंगे तो उनकी शुगर कम ज़्यादा हो सकती है। तो शुगर की गोलियों खाने से बेहतर है कि आप जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।